इस फ्रेंचाइजी का सबसे जो प्रथम मूवी आया था सिंघम, वो बहुत ही बढ़िया मूवी था, मुझे बहुत ही पसंद आया क्योंकि वो पिक्चर रीमेक में से बना था, साउथ की, जोश चढ़ गया था, बाजीराव सिंघम ये वो। फिर इसने बनाया सिंघम रिटर्न कैसा कुछ, बराबर। फिर इसने बनाया सिम्बा, और फिर इसने बनाया ये चौथा भाग। मुद्दा ये है कि बॉलीवुड में रीमेक में से ही बनने चाहिए, खुद का सोचने जाओगे ना तो ये होगा। और हाँ, ये कौन सा लॉजिक है भाई, सबसे पहले सिंघम आया, फिर सिंघम रिटर्न आया, फिर सिम्बा आया, और अभी ये जो चौथा है उसका नाम है सिंघम अगेन। सिंघम 4 होना चाहिए ना। वैसे मेरी भी एक्सपेक्टेशन अनरियलिस्टिक है, अगर इसके मेकर को गिनती आती तो ये ऐसा पिक्चर बना था। आपने स्कूल में देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो दो दोस्त होते हैं, घनिष्ठ मित्र, वो लोग अपने फ्रेंड के साथ ही पेशाब करने जाते हैं, बाथरूम जाते हैं कि चल चल मेरे को भी सुसु आई है, तू भी चल ना, तू भी चल, मेरे को कंपनी दे। रणवीर और अर्जुन ऐसे ही कोटे में आए हैं, दोनों बेस्ट फ्रेंड है। और यहाँ भी जब भी देखो हेलीकॉप्टर से लटक के आते ऐसे मैं बोलता है टिकट काटो, बैठ के आराम से आओ, इज्जत से आओ, लेकिन नहीं, लटक के ही आने का है। Once upon a time in Mexico, Pablo Escobar, he was pregnant and then he delivered. मैं एक बार मान सकता हूँ कि कोरोनिल से कोविड ठीक होता है, मान लेता हूँ, पर ये भाई साहब की पर्सनालिटी ओरिजिनल है मुझे तो नहीं लगता। इसको देखने के बाद मुझे जो महिलाएं होती है कुछ कुछ जो अपने शरीर में सिलिकॉन लगाती है, बोटॉक्स के इंजेक्शन लगाती है अपने आप को एनहांस करने के लिए, शरीर के भाग बढ़ाने के लिए, उसको मैं पहले रिस्पेक्ट नहीं करता था और अब मैं करता हूँ, क्योंकि बोटॉक्स हो या रणवीर सिंह की पर्सनालिटी, वो दोनों ही नकली ही है, पर एटलीस्ट बोटॉक्स लगाने के बाद वो महिलाएं आकर्षक तो लगती है। इसको साले को खुजली बहुत है नहीं, पीछे हिलता ही रहता है ये 2400 घंटे, इसके पीछे कुछ है मुझे लगता है। ये हर रोज जाता होगा डॉक्टर को एंडोस्कोपी करवाने के लिए, डॉक्टर साहब कर दो ना, मजा आता है। आपको लगता होगा उसमें क्या ही है, डॉक्टर को तो पैसा मिलता है, इसको मजा मिलता है, विन विन सिचुएशन ही है ना। विन विन सिचुएशन नहीं है डॉक्टर के लिए, वो तो चले जाता है मजे लेके, फिर वो टोटी निकालता है डॉक्टर, उस पर सारा जो वो कोकेन का पाउडर जमा हुआ है उसको कौन साफ करेगा। ये दोनों मियाँ बीबी को बाय वन गेट वन में इसने ले लिया है, बराबर। ये सेट पे कितना कोहराम मचता होगा सोचो। ऐसे गलत बात है, हम रणवीर को ही कोसते रहते हैं। मुझे एक खबर मिली, मुझे किसी ने बोला उधर प्रोडक्शन वाले ने कि दीपिका तो वो शी वॉज वेरी अनप्रोफेशनल। 3-4 घंटे तक सब सेट लग गया है, सब लोग तैयार हो गए हैं, शूटिंग के लिए रेडी है, वो मैडम वैनिटी वैन से बाहर ही नहीं निकलती थी, 3-4 घंटे वेट करवाती थी सभी लोगों को और कलाकारों को, सबको। मैंने बोला ऐसा क्यों, ये तो गलत बात है ना, अकेली थोड़ी है, कोई महारानी थोड़ी है। कि नहीं, वो रणवीर उसके कपड़े पहन के भाग जाता था, क्या करे बेचारी, ऐसे थोड़ी आ जाए बाहर। अब ये रोहित शेट्टी ने इतने सारे लोगों को ले लिया है अंदर। ये साला, भारत की पॉपुलेशन 140 करोड़ है, इसने 142 करोड़ लोगों को अपने पिक्चर में रखा है। आप भी हो सकते हो, आपको पता नहीं होगा। आप पिक्चर को में देखो, अरे पीछे मैं जा रहा हूँ, आप भी हो कास्ट में। सीरियसली, इसके पिक्चर का जो एंड, उसमें जो क्रेडिट होगा ना, सबको एक्टर्स को जो क्रेडिट देते हो, वो अलग पिक्चर बनेगा, उतना लंबा होगा वो सेकंड शो। उसे कोई सड़क छाप गुंडा मत समझ सिंघम। जैकी श्रॉफ जी मिशन पे निकले हैं ना, झाड़ उगाना है, ये करना है, वो करना है, उनको एक टारगेट लेना चाहिए। ये ब्लॉकबस्टर पिक्चर जो आने वाला है, इसकी जितनी भी टिकट बिकेगी उतने में झाड़ लगाऊंगा, तो वो सक्सेसफुली -1 झाड़ उगा पाएंगे। 2 लोग जाएंगे पिक्चर देखने, जो कपल होगा, और पूरा थिएटर खाली होगा, इसीलिए कपल जाएगा जिसकी अभी शादी नहीं हुई, बराबर। अंधेरे में 2 लोग जाएंगे पिक्चर देखने, इतना लंबा चलेगा ये पिक्चर कि वो 2 लोग में से 3 लोग होंगे, फिर वो बाहर निकलेंगे जब उनका बच्चा 20 साल का बड़ा हो जाएगा तब, और फिर वो बाहर आके रिफंड मांगेंगे। अभी इतने 20-30 सालों में थिएटर का ओनर भी बदल गया होगा, सब चेंज हो गया होगा, तो किसको पता है कि 2 अंदर गए थे और 3 बाहर आए। तो अगर ऐसा ही पिक्चर बनाना है ना भाई, तो बॉलीवुड में रिवर्स कास्टिंग काउच होना चाहिए। यूजुअली क्या होता है कि भाई एक्टर्स लोग डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के साथ सोते हैं कि भाई हमें रोल दे दो, ये वो होता रहा है, राइट। अगर ऐसी ही पिक्चरें बनानी है तो रिवर्स होना चाहिए, डायरेक्टर को एक्टर्स को कन्विंस करने के लिए उनके साथ करना पड़ेगा। इतिहास खुद को दोहराने वाला है, एक वचन के लिए वो लंका जलाने वाला है। आजकल तो यही है ना, रामायण कीवर्ड आना चाहिए,
सभी पिक्चर अगर रामायण का नाम लेके सेफ हिंदुत्व के नाम पे सेफ खेलेगी तो उसकी पिक्चर सेंसर नहीं होगी, उसमें कुछ भी विवाद नहीं होगा, सब जाने देंगे, क्योंकि अभी इसकी तो वेव चल रही है। मैं नहीं कहता ये गलत है, मैं कहता हूँ कि अगर तो फिर तुम नई स्टोरी क्या कुछ नया कब करोगे। तुमने सबसे पहली सिंघम बनाई, वो भी साउथ की रीमेक थी, कुछ नया नहीं था उसमें, जैसा था वैसा टाप दिया बराबर, पर वो पब्लिक को पसंद आई। फिर तुमने सेकंड और थर्ड पार्ट बनाया सिंघम का अपने खुद की क्रिएटिविटी से, अभी ये चौथा आया है, सॉरी सिंघम अगेन आया है, पता नहीं अगेन का मतलब तो कुछ भी हो सकता है। उसमें भी तुमने सेफ रहने के लिए, कुछ नया एक्सपेरिमेंट ना करने के लिए रामायण का कनेक्शन इधर डाला है कि ये तो सेफ है, हो जाएगा। रामायण तो सभी ने देखी ही है, रिलेटिबिलिटी, तो ये पिक्चर भी निकल जाएगी। इसके ट्रेलर में इतनी सारी बंदूकें दिखती है, हर 2 सीन में एक बंदूक है। मुझे लगता है ये सारी बंदूकों ने मिलके सीन खत्म होने के बाद अपने आप पे सैनिटाइजर लगाया होगा कि कौन से घटिया एक्टर ने हम पे हाथ फेरे भाई। जैसे ये सीन में बोट घसीट रहा है, ऐसा ही ये रोहित शेट्टी सिंघम का फ्रेंचाइजी सालों से घिसता जा रहा है। देखो यार, जोक्स अपार्ट, मुझे एक्चुअली टाइगर श्रॉफ के लिए बहुत रिस्पेक्ट है इस मूवी में, क्योंकि जितने भी और कलाकार हैं उन्होंने क्या किया है, अपने लेवल से नीचे आके यहाँ पे काम किया है। टाइगर ने जो करता है वही यहाँ पे भी किया है, तो वो निचले लेवल में भी कंसिस्टेंट है, उसने अपने आप को और नीचे नहीं गिराया है दूसरों की तरह। पर ये पिक्चर बनाने वाले मेरे जैसे रोस्टर्स पे भड़केंगे, ये क्या, ये लोगों को कुछ करना नहीं है, बस वीडियो बना दिया यूट्यूब पे 5 रुपये का और डाल दिया। पिक्चर बनाने में कितनी मेहनत जाती है पता है, सब प्रोडक्शन सेट लगाओ, ये करो वो करो। तुम लोगों को क्या है, घर बैठे बैठे बस वीडियो डाल दी, किसी चीज़ की बेइज्जती कर दी। मैं बोलता हूँ, देखो तुमने पिक्चर बनाई, ट्रेलर पे से लगता है कि ब्लॉकबस्टर होगी। आई एम सेइंग, तुमने रामायण का बहुत रेफरेंस दिया है ना मुझे, मैं तुमको एक एंशियंट बात बोलता हूँ हमारी भारतीय संस्कृति में से। कवि ने कहा है तुम्हारे लिए पिक्चर बनाने के लिए, खराब कर्म करने से अच्छा है कर्म ही ना करो। तेरे इस दुनिया में आने की वजह एक औरत थी। ज्यादा हीरोगिरी दिखाएगा ना तो तेरे इस दुनिया से जाने की वजह भी एक औरत ही होगी, वो तो हमारे गुरुजी हैं। देखो, अगर डायलॉग डिलीवरी ऐसी ही करनी है, मैं कहता हूँ यार ऐसी डिलीवरी से अच्छा है कि 9 महीने पहले ही उसका यूटेरस निकाल दो, बराबर ना।